हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी से पूछ रही हूं और साथ ही साथ वेलकम कर रही हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। सही सुना है, सही सुना है, सही चुना है। तो सही सुनकर सही चुनकर आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। मैग्नेट ब्रेन्स है सदा के लिए। हमने कहा ना कि हमारा जो उद्देश्य है वो आप सबके लक्ष्य से ही एक चुनकर लिया है कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम चाहते हैं कि आप 100% फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन के माध्यम से स्कूल एजुकेशन के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी झंडा गाड़ दें, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता के साथ आगे बढ़ते जाएं। चाहे कोई भी कठिनाई हो, चाहे कोई भी बाधा हो, चाहे कैसी भी मुसीबत या मुश्किल हो, किसी तरह से न डरना है, न घबराना है, न रुकना है, न मुड़ना है। यही करना है शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपकी लाली वर्मा मैडम लेकर आई है आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ 12। नाम है अग्निपथ। लिखी है, रचनाकार हैं, कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। इस कविता में कवि ने क्या बताया है, आशा करती हूं आप भली भांति वीडियोस देख चुके हैं। पहला, जिसमें कविता की व्याख्या थी, कवि परिचय था। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाला वीडियो भी आपने 100% देखा है, सुना है, समझा है। देन आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला जो वीडियो था उसको भी बहुत अच्छे से देखा है और अपने अपने सुझाव और अपने अपने जो आंसर्स हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं उसी कविता, जी हाँ अग्निपथ कविता का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। सही सुना आपने, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में मैं आपको और भी कई खास बातें बताने वाली हूं। क्या बताती हूं कि हर एक पंक्ति से और या हर एक काव्यांश से किस तरह के प्रश्न और बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी समाधान तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन मान लीजिए कुछ और इस तरह से कविता के बीच में कोई प्रश्न आ जाए तो उत्तर कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं थोड़े से, तो उस उलझन को सुलझाने के लिए मैं आ गई हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले कवि परिचय की ओर, अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। इस कविता जो कविता है उसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। नाम तो आपने सुना ही होगा, महानायक अमिताभ बच्चन जी इन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है, आपने अग्निपथ नामक शब्द भी सुना होगा, एक मूवी भी आई थी आई थिंक, जिसमें अभिनेता ऋतिक रोशन जी ने प्रमुख नायक की भूमिका निभाई थी और खलनायक या विलन की बात की जाए तो संजय दत्त जी ने निभाई थी। अग्निपथ कविता में मुसीबतें, है ना, तो वो जो मूवीज होती हैं या फिल्में होती हैं उनमें भी हमें सीख ही मिलती है, बशर्ते कि हमारा नजरिया सही हो। कहते हैं ना, नजर का इलाज तो किया जा सकता है परंतु नजरिए का नहीं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं दुनिया वैसी ही नजर आती है। समझ आया? तो ये जो कविता है हमें बताने वाली है कि किस तरह से हमें अपने जीवन में निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। बाधा से, मुश्किल से, परेशानी से रूठ कर, जूझ कर, थक कर, हताश होकर बैठ नहीं जाना है। ये नहीं सोचना कि बस बस अब हमें नहीं करना, अब तो हम थक गए। कभी नहीं, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आइए कविता को पढ़ने से पूर्व हम कवि परिचय की ओर चलते हैं और जानते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में, उनकी मुख्य रचनाओं के बारे में और प्राप्त हुए पुरस्कारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी, जो आई थिंक उनका जन्म हुआ था, बताइए याद है आपको, 1907 में 27 नवंबर सन 1907 को उनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ठीक है, तो उन्होंने ये कविता की रचना की और भी कौन कौन सी रचनाएं की वो हम जानेंगे जीवन परिचय में। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीवन परिचय की ओर और नमन करते हैं बच्चन जी, नमन करते हैं आपको, बहुत बहुत नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हर एक हिंदी के रचनाकार का, हर एक हिंदी के साहित्यकार का, कवि का, उपन्यासकार, कथाकार,
सभी रचनाकारों को हम हृदय से नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हिंदी का परचम न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में पूरी तरह से फहरा दिया है। और आज हमारी हिंदी बन चुकी है माथे की बिंदी। इसी हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए हरिवंश राय बच्चन जी के योगदान के बारे में जानते हैं। आइए चलते हैं। मैं पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत पाठ के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में 27 नवंबर सन 1907 को हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था इनका जन्म। प्रश्न आ सकता है हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब हुआ था, या हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 27 नवंबर सन 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में। याद रहेगा। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ठीक है, और माता सरस्वती देवी थी। मां सरस्वती देवी, मां जो स्वयं मां सरस्वती के पुत्र हों, माता सरस्वती के पुत्र हों, उन पर माता की कृपा तो रहेगी। तभी तो देखिए किस कदर से मां सरस्वती की असीम कृपा से इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया। दरअसल बच्चन इनके बचपन का नाम था। नहीं बच्चन इधर आ बच्चन, इस तरह से माता पिता उनको बच्चन कहकर पुकारते होंगे। तो इनके माता पिता के द्वारा प्यार से यह कहकर पुकारा जाता था। अब हुआ क्या कि बाद में इन्होंने बच्चन को अपना उपनाम रख लिया। और ये जो बच्चन नाम है वो महानायक या एक महान विभूति की ओर संकेत करता है, ये हम सब जानते हैं। बच्चन परिवार, आज कोई उनको श्रीवास्तव परिवार से नहीं जानता है, बच्चन फैमिली के नाम से जानते हैं। आप समझते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर यही बताया कि उनके माता पिता द्वारा इनको प्रेम से प्यार से बच्चन कहकर पुकारा जाता था और इन्होंने अपने बच्चन को ही अपना उपनाम रख लिया, जिससे ये पहचाने गए। बच्चन जी इलाहाबाद हिंदी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे वे। बच्चन जी कुछ समय बाद भारतीय विदेश सेवा में हिंदी विशेषज्ञ बनकर दिल्ली चले गए, एक्सपर्ट बनकर दिल्ली भी गए। इसके बाद इन्होंने कई प्रख्यात मंचों में काव्य पाठ किया और कई देशों का भ्रमण किया। समझ रहे हैं आप कि न केवल भारत में ही इन्होंने अपनी कविताओं का या अपनी मां सरस्वती की कृपा का बखान किया, बल्कि देश विदेश में जाकर भी अपनी काव्य रचना और पाठ का परचम फहराया। बच्चन जी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। किस तरह की रहती थी उनकी रचनाएं? सरल, सहज और संवेदनशील। इनकी जो भी रचनाएं हैं उसमें कभी भी हमें ऐसा नहीं लगेगा क्लिष्ट भाषा है, क्या भाषा है, नहीं समझ में आ रही। एकदम मजबूती के साथ ओज जोश और पूर्ण रूप से वीर रस के साथ इनकी कविताएं अधिकतर लिखी गई हैं और इनकी भाषा में सरलता है, सहजता है और संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता मीन्स दिल को छू लेने वाली, मर्म स्पर्शी, सीधे दिल तक पहुंचने वाली, जिसमें व्यक्ति वेदना, व्यक्ति के दुख का भी वर्णन हुआ है, राष्ट्र की चेतना का भी वर्णन हुआ है और साथ ही साथ जीवन दर्शन के जो स्वर हैं वो भी नजर आते हैं। क्या क्या है? व्यक्ति की वेदना है, राष्ट्र चेतना है और जीवन दर्शन के स्वर नजर आते हैं। अर्थात इन्होंने व्यक्ति के जीवन पर आधारित ही अधिकतर रचनाएं की हैं और प्रेरणादायक इनकी रचनाएं रही हैं, जो कि हम सब ये समझ चुके हैं इस कविता का पाठन करके। किया ना हमने पठन, और इस कविता के वाचन के साथ ही हम ये समझ गए कि वास्तविक रूप में सहज, सरल और संवेदनशील होती हैं इनकी रचनाएं। इसमें व्यक्ति की वेदना, राष्ट्र की चेतना और जीवन दर्शन स्पष्ट रूप से नजर आता है। आर यू एग्री विद मी? यस। बच्चन जी को उनकी रचना 2 चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्होंने सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ वास्तव में बच्चन जी ने आत्मविश्लेषण वाली कविता लिखी है। आत्मविश्लेषण, खुद को हमें किस तरह से अपने जीवन को बिताना चाहिए, खुद का जो व्यक्तित्व है उसे किस तरह से अपने जीवन को बिताना चाहिए, जिससे हम अपने अस्तित्व का निर्माण बखूबी कर सकें और हम अपनी पहचान स्वयं निर्मित कर सकें। हमारी पहचान हमारे गुणों के आधार पर हो, हमारी पहचान हमारे व्यक्तित्व के आधार पर हो, हमारी पहचान हमारे कर्म पर आधारित हो, हमारी पहचान हमारे आचरण, हमारे चरित्र और
पर्सनालिटी या व्यक्तित्व पर आधारित हो। ठीक है, इस तरह की उन्होंने रचना की। तो वास्तव में बच्चन जी ने आत्म विश्लेषण वाली कविताएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं राजनीतिक जीवन के ढोंग, अब देखिए कौन कौन सी मतलब और भी क्या रहता था इनकी रचनाओं में, जो राजनीति उसका ढोंग, बनावटी, दिखावटी न महा आडंबर, सामाजिक असमानता, वर्ग भेद, जाति भेद, पक्षपात, भेदभाव, भाई भतीजावाद, इसको भी उन्होंने करारी चोट की है, अर्थात इसका करारा विरोध किया है। साथ ही साथ कुरीतियां, ऐसी रीतियां जिसमें समाज में उच्च निम्न, छोटा बड़ा, ऐसा कुछ छूआछूत जैसी इस तरह की इनकी रचनाएं रही हैं। और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राजनीतिक जीवन, सामाजिक असमानता और समाज में व्याप्त कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। अर्थात इनकी रचनाओं में इन सब के, इनके विपरीत मतलब विरोध मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राजनीतिक जीवन को भी उजागर किया है कि किस तरह से राजनीति या जो राजनेता होते हैं या राजनैतिक जो जीवन रहता है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्त करने के लिए, अपने आप की कुर्सी को बचाए रखने के लिए किस हद तक जा सकता है, वो भी इनकी रचनाओं में दिखा है। क्योंकि जहां सत्य, कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अच्छा सुनो, एक और कविता सुनाती हूं मैं, बच्चन जी की तो नहीं है पर मुझे याद आई है, थोड़ी सी सुनाऊंगी कुछ पंक्ति। उस समय का वर्णन है, राजनीति से मुझे याद आया कि जब कौरव और पांडव, याद है कौरव पांडव कौन थे, महाभारत के पात्र, कौरव अर्थात दुर्योधन, पांडव मीन्स युधिष्ठिर वाला पक्ष। तो जब कौरवों ने द्रौपदी चीरहरण हुआ, ठीक है, उसके बाद संपूर्ण जो राजपाट था वो दुर्योधन ने हड़प लिया युधिष्ठिर से। तो उसके बाद श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे क्योंकि अर्जुन ने उन्हें चुना था, और दुर्योधन ने कहा कि मुझे नारायणी सेना चाहिए तभी तो मैं युद्ध जीत पाऊंगा। श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे और संपूर्ण नारायणी सेना थी दुर्योधन के साथ। युद्ध प्रारंभ होने से पहले श्री कृष्ण गए कौरवों के पास, अर्थात दुर्योधन के पास, क्या संदेशा लेकर कि भाई जो हुआ उसको थोड़ा सा हम भूल सकते हैं या युद्ध को टाला जा सकता है, क्योंकि युद्ध से किसी का भी भला नहीं हुआ है, युद्ध हमेशा विनाश ही करता रहा है। ठीक है, तो ये संधि समझते हैं, आपसी सुलह या समझाने के लिए श्री कृष्ण एक दूत बनकर, एक मैसेंजर बनकर गए दुर्योधन के पास। क्या बोले, कविता की पंक्तियां थी, वर्षों तक वन में घूम घूम, वन में भटके थे ना पांडव, कितने वर्ष, 12 वर्ष, और 1 वर्ष का दिया था अज्ञातवास। कैसा था अज्ञातवास, अज्ञातवास का अर्थ था कि यदि इस 1 वर्ष में जो अज्ञातवास का पीरियड है उसमें यदि तुम पहचान लिए गए तो तुम्हें फिर से 1 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो उस अज्ञातवास में अपनी पहचान छुपाकर अपने दूसरे रूप में पांडव रहे थे। ठीक है, तो वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। कृष्ण जी जाते हैं मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, हस्तिनापुर में कौन था, दुर्योधन। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। यहां पर 5 ग्राम अर्थात वो नहीं 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो, 5 ग्राम मीन्स 5 गांव। ठीक है, तो कृष्ण जी बोले कि ठीक है भाई, तुम सारा राजपाट रख लो, वो 5 भाई हैं, कम से कम 5 गांव ही उनको दे दो, उसी में वे संतुष्ट हो जाएंगे और युद्ध टल जाएगा। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन बताइए, क्या दुर्योधन ने श्री कृष्ण की ये बात मानी होगी? नहीं। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन हाय री कुबुद्धि, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। क्या कह दिया उसने अपने जो खड़े थे, बांध लो इस दूत को, ये भी युधिष्ठिर की वाणी बोल रहा है, कृष्ण को बांध लिया जाए। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला।
जो असंभव था उसको करने लगा, जो था असाध्य साधने चला। तो क्या कहा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब हम मांगेंगे नहीं, अब रण होगा, अब युद्ध होकर रहेगा। ठीक है, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर ब्रहणी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल कौल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बांध के छूटेंगे। आखिर तू बुद्धि का परजाई होगा। थी सभा सन्य, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल दो नर न अघाते थे। वो दो नर कौन थे? एक था धृतराष्ट्र, दुर्योधन का पिता, और दूसरा विदुर। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो राजनैतिक जो जीवन है उसके ढोंग का भी इन्होंने विरोध किया है। सामाजिक असमानता, वर्ग भेद, ऊंच नीच, छुआछूत, इसका भी इन्होंने करारा व्यंग किया है, इसका विरोध किया है। इनकी रचनाओं में ये भली भांति देखने को मिलता है। अब चलते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख कृतियों की ओर। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, टूटती चट्टानें, रूप तरंगणी, आत्मकथा के चार खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि इनकी रचनाएं कौन सी थी। ऑप्शन आ जाते हैं कि कौन सी थी, और प्रश्न कभी ये भी आ जाता है कि इनकी रचना कौन सी नहीं है। तो यदि हमको इनकी रचना याद होगी तो हमको जो नहीं है उसको हमारा आसानी से टिक कर सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। चलो चलते हैं अब कि ये जो अग्निपथ कविता है, इसके माध्यम से कवि ने जीवन को संघर्षी बताया है। अर्थात जीवन संघर्ष एक है। जीवन को संघर्ष का पर्यायवाची बताया गया है कि जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो मुश्किलें हैं, जीवन है तो बाधाएं हैं, रोड़े हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं। जीवन का नाम ही संघर्ष है। यदि हमने ये कामना की, हमने ये प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरे जीवन में कोई बाधा ना आए, कोई मुश्किल ना आए, तब तो समझिए हमने मृत्यु की कामना कर ली। डरिए मत, सही कह रही हूं कि यदि हमने प्रार्थना की कि प्रभु मेरे जीवन में कोई मुश्किल ना आए, अर्थात हम उससे मृत्यु की कामना कर रहे हैं, क्योंकि जीते जी तो संघर्ष करना है। यदि शांति चाहिए तो मृत्यु ही उसका एकमात्र उपाय है। तो जो जीवन हमें मिला है उसमें हमें हमेशा संघर्षपूर्ण बने रहना है। जीवन को बड़े अच्छे से, क्योंकि परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, बल दिया है, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी दिया है। अब हम प्रभु से कहें ऐसा हो जाए, हे प्रभु सहायता करो, अरे भाई उसने आपकी सबसे बड़ी सहायता तो कर दी है, हमें मनुष्य का रूप देकर, और अब फिर हम उसके सामने हाथ फैलाएं तो ये तो सही नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहां पर कवि ने यही बताया है कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। तो हमें किसी भी तरह से मुश्किलों या बाधाओं से डरना नहीं है। और दूसरी बात याद रखिएगा, यहां पर कवि ने यह भी बताया कि सफलता यदि हमें प्राप्त करना है, ऑफ कोर्स हम सबको सफलता प्राप्त करनी होती है, लेकिन आप बताइए क्या सब सफल बन जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ उस सफलता में बाधाओं को देखकर डर जाते हैं। कुछ रास्ते में आने वाली रुकावटें, बाधाएं या मुसीबतें या रोड़े, उनको देखकर ठोकरें खाकर मुड़कर पीछे भाग जाते हैं। और कुछ लोग प्लीज हेल्प मी, मुझसे ये नहीं हो रहा, प्लीज सहायता कर दो, मतलब अपनी शक्ति को ही खो बैठते हैं। क्योंकि जहां पर हमने दूसरों से सहायता की अपेक्षा कर ली, तब समझिए
हम अपनी शक्तियों को पूरी तरह से खो चुके हैं। इसलिए अपनी शक्तियों को हमेशा जागृत रखना है। जो नहीं आ रहा है ना, वो भी सीख कर करना है। अपने बाजुओं पर, अपनी बुद्धि पर और परमात्मा पर भरोसा रखना है। और परमात्मा उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं, वो नहीं जो हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इस कविता में यही बताया है। आइए पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ अग्निपथ लेखक हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। इस पाठ में कवि ने जीवन को संघर्षमय बताया है। कहा ना कि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, और संघर्ष, इस जीवन को बहुत खुशी के साथ बिताना है। हर एक मुसीबत का सामना हंसते हंसते करना है, कोशिश करना है ना, करते रहना है निरंतरता के साथ। जीवन के रास्तों में अंगारे भरे हैं। जीवन के जो रास्ते हैं वो अंगारे भरे हैं, तभी तो नाम ही कविता का है अग्निपथ। पथ मतलब मार्ग में हमेशा अंगारे बिछे हैं, अर्थात अंगारे या आग से क्या रिलेशन बताया है, किसका? मुसीबतों का, बाधाओं का और रुकावटों का। ठीक है, जीवन के रास्तों में अंगारे भरे पड़े हैं। अब लिखा है कि बहुत ही दुर्गम रास्ता है, बहुत कठिन रास्ता है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि जो हमें दूर से दिखाई देता है कि अरे यार ये तो सफल हो गए, वाह क्या जीवन जी रहे हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, तब जाकर उस रास्ते पर पहुंचे हैं। लेकिन मनुष्य को जीवन में अपने कर्म के रास्ते पर निरंतर आगे ही बढ़ते जाना है। जो राह चुनी तूने, बस उसी राह पे राही चलते जाना है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कभी भी किसी का सहारा लिए बगैर अपनी मंजिल तक पहुंचना है। किसी के सहारे की, किसी की सहायता की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगानी है। क्योंकि जहां हम उम्मीद लगाने लगते हैं, वहीं से हमारी शक्तियां हमसे दूर जाने लगती है कि बाय, ले लो उनकी सहायता, मैं तो जा रही हूं, है ना। तो यहां पर हम किसी भी तरह से सहायक मतलब नहीं ढूंढेंगे, अर्थात हम डिपेंडेंट नहीं होंगे, अपने आप के बुद्धि से, बल से कार्य को पूरा करेंगे। इसी बीच कोई भी कठिनाइयां सामने आए तो थक कर रुकना नहीं है। अपने कर्म के रास्ते से वापस कभी भी लौटकर नहीं आना है। यदि कर्म के रास्ते पर पीछे मुड़कर हम वापस आ गए, फिर तो लक्ष्य असंभव है। फिर हम उस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। यह प्रतिज्ञा कर लेना है कि हम कभी भी अपने कर्म के रास्ते से मुड़कर नहीं आएंगे। जीवन के संघर्ष में मनुष्य को खून पसीने तक बहाने पड़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। यूं ही नहीं मिल जाती राही को मंजिल, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, तभी जाकर हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन मनुष्य को सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी मंजिल या लक्ष्य की ओर कर्मठता पूर्वक आगे ही बढ़ते जाना है। कवि ने संघर्षमय जीवन को ही अग्निपथ कहकर मनुष्य को इस कठिन एवं दुर्गम रास्ते की पीड़ा को समझाने का प्रयत्न किया है कि यह हमें पहले से जान लेना है, ठान लेना है कि भाई परेशानियां तो हैं। सुबह उठकर परमात्मा को धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, एक और नई सुबह मेरे जीवन में लाने के लिए, मुझे एक और दिवस देने के लिए कोटि कोटि आभार। जिसको भी हम मानते हैं, अल्लाह हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, जो भी हमारा इष्ट हो। साथ ही साथ प्रार्थना करना है कि प्रभु, जैसे तुमने थामे रखा है मुझे अब तक, वैसे ही थामे रखिएगा सदा, और अपनी ऊर्जा से मुझे ओतप्रोत कर दीजिए ताकि मैं अपने बलबूते पर सभी अपने कार्य कर सकूं। हे प्रभु, मैं आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि आकर मेरी सहायता करो, बस मुझे इतना साहस देना कि मैं मुश्किलों से और परेशानियों से घबराऊं नहीं, मैं हर एक मुसीबत का सामना डट कर कर सकूं। हे परमात्मा, सदा मुझे इसी तरह से प्रेरित करते रहिए, और मैं आपको सादर नमन करता हूं, सादर धन्यवाद करता हूं। ठीक, सोने से पहले भी हमें प्रार्थना करना है कि धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच जो आपने इतना अच्छा जीवन दिया। फिर सेल्फ असेसमेंट करना है कि कौन कौन सी मुझसे इस दिन गलतियां रह गई, कौन कौन सी कमी रह गई है। अब सेकंड डे या दूसरे दिन प्रभु की कृपा से मुझे दूसरे दिन जागने का मौका मिलेगा तो मैं उन कमियों को दोहराऊंगा नहीं। ठीक है, एक मंत्र आता है ना, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मध्य देवी सरस्वती, कल मूरे प्रभु गोविंदम, कर प्रभाते दर्शनम। सुना होगा शायद कि ये है कि कर मूले, कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मध्य देवी सरस्वती, कर मूले मतलब यहां पर कर मूले प्रभु गोविंदम, कर प्रभाते दर्शनम। इस तरह से अपने हस्तों को नमन करके और इस तरह से अपने आप को
शुरू करना चाहिए दिन की, अच्छा होता है। रियली आई एम डूइंग एवरी डे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू। ठीक है, ये बताया है। तो अब हम चलते हैं काव्यांश की तरफ और पढ़ते हैं कविता। आप सुनिएगा ध्यान से कि इस पैराग्राफ में या जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा। लिखा है कवि ने, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाया भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देखिए, अग्निपथ अग्निपथ और हर एक अग्निपथ के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह तो जानते हैं ना बच्चे? ठीक है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपको पता है कौन सा होता है? यस, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाता है। और यहां पर इस, देखो एक बार और बताती हूं कि यहां पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये देखा है आपने? विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिखाई दिया ना? अग्निपथ, प्रश्न ये आ सकता है कि कवि की जिन शब्दों की कवि ने पुनरावृत्ति की है उनके आगे कवि विस्मय आदि बोधक चिन्ह कवि ने क्यों प्रयोग किया है, मुझे बताइए आप। मान लीजिए ये प्रश्न आ गया कि कवि ने जिन शब्दों को रिपीट किया है या जिन शब्दों की पुनरावृत्ति की है, पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटेशन, ठीक है, जिन शब्दों की पुनरावृत्ति की है उनके समक्ष या उनके आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह क्यों लगाया है? फिर क्या लिखेंगे? क्योंकि उन शब्दों के माध्यम से कवि हम सबका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता है, उस शब्द की महत्ता को बताना चाहता है कि वो कोई सामान्य शब्द नहीं है, उसमें एक बल है, उसमें एक प्रेरणा है जो हमें जीवन का जो रास्ता है उस पर ले जाने वाली है। अग्निपथ मतलब उस पढ़कर ही एक ऊर्जा उत्पन्न हो, उसमें एक ऊर्जा है, उत्साह है, प्रेरणा है। ठीक है, ये सब इसलिए यहां पर जब विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहां लगाए जाते हैं? अत्यधिक हर्ष, शोक, आश्चर्य, तो वहां पर अभी इनको हमको समझ ऐसा नहीं पढ़ सकते। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो भले, एक पत्र छाया भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ऐसे पढ़ेंगे क्या? नो, अग्निपथ 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 अपने आप में वो शब्द स्वयं की परिभाषा दे रहा है, स्वयं का परिचय दे रहा है कि मैं सामान्य नहीं हूं। अर्थात जीवन जो है मनुष्य का वो सामान्य नहीं है, आसान नहीं है, बहुत ही संघर्षपूर्ण है। और इस संघर्षपूर्ण जीवन को हमें किस तरह से अच्छे से बिताना है ये बताया है। ठीक है, प्रश्न आ गया ना? वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। जब हम जाएंगे आगे की ओर, बाधाएं होंगी, कांटे भरे रास्ते हो सकते हैं, धूप हो सकती है, सूरज तप रहा हो सकता है, तो उस समय हमें किसी भी पेड़ की छाया में रुकने के बारे में सोचना भी नहीं है। एक पत्र छाया भी मांग मत मांग मत मांग मत, क्योंकि जहां हमने थोड़ा सा भी अपने आप को सुख की ओर ढकेला, वहां से हमारी शक्ति, हमारा संघर्ष का जो जोश है, जो जुनून है, वो कम होता जाता है। जहां सुख, क्योंकि सुख हमें आलस की ओर ले जाता है। सुख कहते हैं ना, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होई। समझ आया? तो हो घने हो बड़े, हमें किसी तरह से एक भी पत्र की छाया में नहीं बैठना है। एक पत्र छाया भी मांग मत मांग मत मांग मत। किसी से भी जब हम कर्म पथ रास्ते पर जा रहे हैं तो किसी से भी सहायता नहीं मांगनी है, अपने आप पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, क्योंकि ये जीवन अग्निपथ ही तो है। पढ़ते हैं व्याख्या। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, रास्ते अंगारों से बने हैं और हमें इस कठिन राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। पेड़ भले ही कितना भी मजबूत बने खड़े हों, लिखा था ना, पेड़ हों भले बड़े, हों घने हों बड़े। ठीक है,
तो पेड़ भले ही कितने ही मजबूत क्यों ना हो, चाहे कितने भी घने क्यों ना हो, कितने भी विशाल क्यों ना हो, लेकिन उससे कभी भी एक पत्ते की भी छाया नहीं मांगना है। समझ में आया? कि कोई भी हमारे मित्र बड़े बड़े हों, जो धन संपत्ति ऐशो आराम से हों, या हमारे आसपास कोई कितना भी संपन्न व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन किसी के भी समक्ष हाथ नहीं फैलाना है। कर्म पथ पर जब हम जा रहे हैं तो किसी के भी समक्ष भिक्षा याचना नहीं करना है, नहीं तो वो पीछे ले जाता है हमें और कर्म पथ से हमें विमुख कर देता है। अर्थात मनुष्य को अपने कर्म के रास्ते पर किसी का भी सहारा नहीं लेना है। कर्म पथ पर किसी का भी सहारा नहीं लेना मीन्स नहीं लेना, चाहे रास्ते पर आग ही क्यों ना बिछी हो। मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं सुनिश्चित करके निरंतर आगे बढ़ना ही होगा। यही जीवन का सार है। जीवन के मार्ग कठिन है भाई, ऐसे ही नहीं मिल जाती है मंजिल। ठीक है, एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, पैदल जाते हैं, बाइक से जाते हैं या कैसे भी, तो जब हम रास्ते से जाते हैं तो आप एक बात बताइए कि क्या आप जिस भी रास्ते से जाते हो वो एकदम सटीक सीधा और बहुत समतल होता है, एकदम फ्लैट, जहां कोई गड्ढे कोई पत्थर कुछ नहीं होता है क्या? होता है ना कुछ तो होता ही है। याद कीजिए, चाहे भले ही आप कहीं भी जाएं, ट्रैफिक मिलेगा, रास्ते में रुकना पड़ेगा, तो जीवन का जो रास्ता है वो इसी रास्ते की बात ही होता है। कुछ ना कुछ बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी। उन बाधाओं से डरकर यदि हम पीछे चले गए तो हम लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, और उन बाधाओं को पार करते हुए हम आगे बढ़ गए तो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे और हम सफल व्यक्ति बन सकेंगे। आइए चलते हैं अगले काव्यांश की ओर। लिखा है, तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब निरंतर जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने कर्म पथ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रेरणा देते हुए, उनको प्रेरित करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि तू न थकेगा कभी, कभी नहीं थकना है, अथक परिश्रम करते जाना, अथक बिना थके। तू न थमेगा कभी, न थकना है न थमना है, अर्थात ना तो थक हार कर परिस्थिति का सामना ना करके दूर जाना है और ना ही रुकना है, क्योंकि रुके समाप्त। सांसें रुकी और जीवन समाप्त ना। ये तो मानते हैं ना आप कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हम खड़े हैं, सांस की डोरी टूटी और हम गए परलोक। तो फिर जीवन में हम कर्म करने से क्यों रुक जाते हैं? नहीं रुकना है। जिस तरह से निरंतर सांसें चलती हैं, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, वायु जल अग्नि सब कुछ अपना निरंतरता के साथ कार्य कर रहे हैं ना। प्रकृति में नदियां बहती हैं, झरने झरझर करते हुए बहते हैं, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है। तो फिर हम कर्म करने से कैसे रुक सकते हैं भला? नहीं रुकना है। तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। जिस कर्म पथ पर हम जा रहे हैं उस कर्म पथ से कभी भी लौट कर नहीं आना है। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये शपथ करनी होगी, ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम जिस भी रास्ते पर जा रहे हैं, जो कर्म का रास्ता है, कर्मठता की ओर हम जा रहे हैं, उससे कभी भी हम मुड़ेंगे नहीं, उसको पीछे छोड़ेंगे नहीं। धन्य है हम जो हमें रास्ता मिला है। वो कांटों से भरा हो सकता है, अंगारों से भरा हो सकता है, अर्थात मुसीबतें मुश्किलें बाधाओं से भरा हो सकता है, लेकिन बहुत लकी हैं हम, भाग्यवान हैं जो रास्ता तो मिला। जहां रास्ता ही नहीं होता तो हम आगे कैसे बढ़ते? फिर हम कहते कि तू कम से कम हमें रास्ता तो दिखा देता। अब रास्ता दिखाया है तो बढ़ना है आगे। उसने बुद्धि दी है कि ये जो बाधाएं हैं उनसे कैसे निपटा जा सकता है। हम सोच कर विचार कर उन हर एक बाधाओं को पार कर सकते हैं। इतनी क्षमता है मनुष्य में, किसी भी बाधा का सामना करते हुए, हर एक समस्या का समाधान ढूंढते हुए आगे जाया जा सकता है। इफ वी वांट, जब हम चाहेंगे तब सब कुछ सफल होगा। कहते हैं ना, ठान लो तो जीत है। ठानना है हमें,
पीछे नहीं मुड़ना है। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आइए पढ़ते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य को अपने कर्म के रास्ते पर कभी भी नहीं थकना चाहिए, यह प्रेरणा देता है कि कर्म के रास्ते में हमें कभी भी नहीं थकना है, थकना मना है। चाहे जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, डर कर कभी भी रुकना नहीं है और ना ही अपने कर्म के मार्ग से कभी लौटना है। निरंतर आगे बढ़ना है। यह प्रतिज्ञा कर लेना है कि बेशक जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, जीवन के रास्ते अंगारों से भरे हैं। अब अंगारे यहां पर किसको कहा है? मुश्किलों को, बाधाओं को, परेशानियों को। हमें हर दम निडर होकर जीवन में बस आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। किसी की सहायता नहीं लेनी है, डर कर पीछे मुड़ना नहीं है, हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। और फिर देखिएगा मंजिल हमारी राह में होती है। अब हम कर्म के रास्ते से ही पीछे मुड़ जाएंगे तो सफलता हमारे पास नहीं आएगी। कहते हैं ना, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं आता। तो हमें सफलता के पास जाना होगा, सफलता हमारे पास नहीं आएगी। इन बातों को हमेशा मन मस्तिष्क में, अपने जहन में बसा लीजिए। अब देखिए, यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि थकेगा कैसे नहीं, रुकेगा कैसे नहीं, मुड़ेगा कैसे नहीं। कभी तो कभी थकावट होगी ना, कभी तो कभी कोई मुड़ेगा ना। हाँ, स्टूडेंट्स इस तरह के प्रश्न करते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मस्तिष्क में प्रश्न जरूर आया होगा कि थक जाएंगे तो विश्राम भी नहीं करेंगे, फिर ऐसे तो हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा और हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। थकने का अर्थ यहां पर जोश को कम ना करने से है। थकने का अर्थ फिजिकली थकना नहीं है। थकने का अर्थ है कि जो हमारे मन में जोश, उमंग, उत्साह अपनी मंजिल को लेकर है, वो हमेशा एक्टिव बना रहना चाहिए। उससे हमें कभी भी टाटा बाय बाय नहीं करना कि चलो ठीक है अब नहीं जाना मुझे, अब दूसरा काम कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। उस थकने को मना किया है, ठीक है। रुकने को भी उसी रुकने को मना किया है कि कभी भी ये नहीं कि बस हो चुका, अब नहीं करना, अब नहीं करना, मुझे करना ही नहीं है, बस छोड़ दिया मैंने, ये नहीं। मुड़ेगा नहीं मतलब जिस कार्य की ओर हम बढ़ रहे हैं उस कार्य को करके ही मतलब रुकना है। कहते ना, तो करके दम लूंगा चाहे कुछ हो जाए, ये वाला होना चाहिए। मुड़ना नहीं अर्थात लक्ष्य से पीछे नहीं मुड़ना है, ठीक है। तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, ये प्रतिज्ञा लेनी है। उस प्रतिज्ञा अर्थात शपथ, शपथ जो हम पूरी निष्ठा से निभाते हैं, क्योंकि जीवन तो संघर्षमय है। अगला काव्यांश है, यह महान दृश्य है। वाह, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। क्या कह रहे हैं कवि कि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अब कैसे व्यक्ति को महान की श्रेणी में डाला जाता है, बताइए। किस व्यक्ति को हम अच्छा मानते हैं? प्रश्न आ सकता है कि महान किसे कहते हैं भाई। प्रश्न आ सकता है कि कविता अग्निपथ या कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अग्निपथ के आधार पर बताइए कि कैसे व्यक्ति को महान माना जा सकता है, बताइए। कैसे व्यक्ति को महान माना जा सकता है? जो नित्य निरंतर अपने कर्म पथ की ओर आगे बढ़ता जाए, जो कभी भी मुसीबतों से हार कर थक कर ना बैठ जाए, जो निरंतर अपने बाजुओं पर, अपने आप पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता जाए, जो कभी भी किसी के आगे याचना भरे हाथ ना फैलाए कि प्लीज हेल्प कर दो, मुझसे नहीं हो रहा। क्योंकि यदि ऐसा आ जाता है तो उस व्यक्ति की शक्ति, उसका मनोबल सब कुछ टूट जाता है और फिर वो चाह कर भी उस मंजिल की ओर जाता ही नहीं है और वो शामिल हो जाते हैं उस भीड़ में जिसकी कोई पहचान नहीं होती। तो हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है डियर स्टूडेंट्स। हमें तो वो बनना है जो लाखों, हजारों, अनगिनत लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकता है। यस, उदाहरण तो सभी देते हैं, हमें उदाहरण बनना है डियर। हमें बनना है उदाहरण कि लोग हमारा उदाहरण दें। यही इस कविता का मूल्य उद्देश्य है कि यहां लिखा है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। याद कीजिए जो थी ना हमारी बचेंद्री पाल जी,
किस तरह से जब वो माउंट एवरेस्ट की फतह उन्होंने कैसे हासिल कर ली, यूं ही गई, चढ़ गई और झंडा फहरा दिया। कितनी सारी मुसीबतें आती हैं हर एक व्यक्ति के रास्ते में जो सफल होते हैं। कहते ना, जितनी बड़ी सफलता उतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें। समझ में आया? छोटी सी सफलता, छोटी छोटी मुसीबतें। बड़ी मुसीबत से घबरा गए मतलब बड़ी सफलता हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मुसीबतें कुछ भी हो, मुश्किलें कोई सी भी हो, बाधाएं कुछ भी हो, आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, कभी भी रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म के रास्ते पर कड़ी मेहनत या परिश्रम करके बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ता है तो वो दृश्य अद्भुत होता है। परमात्मा क्या पूरी कायनात उसका साथ देती है ना। कहता है जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी हमारा साथ देती है। तो लक्ष्य को चाहिए ना, हम किसको प्यार करें? अपने कर्म को। ठीक है, हमको किसको चाहना चाहिए? अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को, क्योंकि वही हमें सफलता दिलाएंगे। बाकी यहां वहां मन भ्रमित करने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। तो कहना चाहते हैं कि वो जो दृश्य इतना अद्भुत होता है जब मनुष्य अपने संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कर्म पथ की ओर आगे बढ़ रहा होता है। पसीने में लथपथ है, खून से लथपथ है। वो पंक्ति याद है ना, थी खून से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा फिर गिर गए होश गंवा के। याद है ना? ठीक है, तो ये जो दृश्य होता है वो अद्भुत होता है। जब मनुष्य निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है, उसको नहीं दिखाई देती शरीर की चोटें, उसे नहीं दिखाई दे रही है थकावट है, उसे वो नहीं देख रहा है क्या बाधाएं, क्या रास्ते, बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वो दृश्य तो अद्भुत ही होगा ना। खून पसीना एक करके सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर। क्योंकि जिसने सुख की कामना की, ध्यान रखना, जिसने सुख की कामना की वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सुख आलस की ओर हमें धक्का देने लगता है कि आओ सो जाते हैं, थोड़ा खो जाते हैं, कौन जाए, और हम कर्म से विमुख हो जाते हैं। तो वो दृश्य अलौकिक है, वो दृश्य अद्भुत है जब मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर निरंतरता के साथ आगे बढ़ता जाता है, चाहे खून पसीने से लथपथ ही क्यों ना हो। वह मनुष्य महान होता है जब अंगारों के रास्तों पर आंसू, पसीना और रक्त से भीगकर सदैव मेहनत करके ऊंचे शिखर तक पहुंचता है तथा जीवन के संघर्ष में हमेशा जीत और फतेह हासिल करता है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं बहुत ये उम्मीद, कोशिश और ये भी कहूंगी कि हमेशा अपने लक्ष्य को चुनकर उस पर ही केंद्रित रहना है, फुल्ली फोकस्ड रहना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि ये कविता आपको कैसी लग रही है। क्या इस कविता को आप अपने जीवन मूल्यों में शामिल करेंगे? क्या इस कविता को आप हमेशा याद रखेंगे? सिर्फ क्लास 9th तक या कोर्स या जो परीक्षा है उसमें प्रश्न उत्तर लिखकर ही तो भूल नहीं जाएंगे। बताना है आपको। इसी तरह से हर एक कविता को उसी के भावानुरूप मैं मैग्नेट ब्रेन्स पर आप सभी के लिए लेकर आती रहूंगी। मैग्नेट ब्रेन्स, जी हाँ, भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस जिनमें शामिल है क्या है, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी और स्पोकन इंग्लिश, जेआईएबी, सीआईबी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप आपके फेवरेट चैनल पर एकदम फ्री देख सकते हैं। और आप देखना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट वीडियो, विषय के वीडियोस, तो वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। जैसे आपको देखना है हिंदी का, भाई मैं तो लाली वर्मा मैडम है तो हिंदी के बारे में ही कहेंगी ना, तो जब आपको हिंदी का वीडियो देखना है जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्लास 9th हिंदी लाली वर्मा, क्लिक किया, प्लेलिस्ट पर गए, वहां पर आपको बहुत अच्छे से पाठ का जो संपूर्ण करिकुलम है उसका वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपके दोनों कोर्सेज की डिटेल्ड जानकारी है। बहुत अच्छे तरीके से पाठ का परिचय भी दिया है कि आपने यदि वो वीडियो ध्यान से देखा, यदि नहीं आपको देखना है, बस मैं कह रही हूं ना, ध्यान से देख लेंगे तो आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आपके साल भर का सिलेबस है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से विवरण देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी समाधान देखना चाहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक बार में संपूर्ण अध्याय का वीडियोस देख लें, वो भी मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको खुशी भी होगी और
बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप वीडियो को पसंद भी करेंगे। तो वीडियो को पसंद करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सभी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। ओके, आशा करती हूं आप हर एक वीडियो को इसी तरह से देखते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।